हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। जैसा कि हमने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आज इसी क्रम में हम लेकर चल रहे हैं आपको ग्रामर की तरफ, जिसमें पहला टॉपिक है सिंटैक्स। तो अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। अब करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन का मतलब है किसी भी तरीके की त्रुटि या एरर इसमें हो सकती है, तो आप किसी भी तरीके की एरर को दूर करना सिंटैक्स कहलाता है। जिसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी कार्य को करने वाला, इसे हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ब की। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन। द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इज नोन एज वर्ब। जो भी कार्य हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब की पहचान होती है इसके लास्ट में ना लगा सकते हैं हम, राइट? जैसे आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, खेलना कूदना, हंसना गाना, रोना, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद बात करते हैं अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट क्या है? देखिए, अग्रीमेंट कभी कभी बुक्स में आपको अग्रीमेंट की जगह कॉनकॉर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके टॉपिक ना मिले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का टॉपिक मिल जाए तो अभी बात यही निकलेगी। ओके, चलिए तो बात करते हैं कॉनकॉर्ड की। थोड़ी सी कॉनकॉर्ड पे भी हम लाइट डालते हैं। तो कॉनकॉर्ड शब्द जो है, कभी कभी इसका अपोजिट वर्ड भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉनकॉर्ड। तो कॉनकॉर्ड का अपोजिट डिस्कॉर्ड होता है। ओके, कभी कभी इसका सैनोनिम भी पूछ लेते हैं आपसे कि कॉनकॉर्ड का सैनोनिम क्या है। तो कॉनकॉर्ड का सैनोनिम होगा अग्रीमेंट, और कॉनकॉर्ड का अपोजिट डिसअग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड होगा। क्या? डिस्कॉर्ड। कॉनकॉर्ड से लेकर एक मुहावरा भी बनता है, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड से लेकर एक मुहावरा बनता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है बोन ऑफ कॉन्टेंशन या झगड़े की जड़। वोकैबुलरी सेक्शन में हम और चीजों को समझेंगे, अभी फिलहाल हम ग्रामर को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब से क्या कराना है हमें। इस सेक्शन में हमें सब्जेक्ट को वर्ब से मैच कराना है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हमें वर्ब रखना है। तो कैसा सब्जेक्ट होगा और कैसी वर्ब रखना है, इसको हम आगे देखेंगे। देखिएगा, सब्जेक्ट जो होता है आपका वो होता है सिंगुलर और प्लूरल, राइट? सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि आप देखें, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एक्शन की, वर्ब की। तो जो क्रिया होती है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम एक क्रिया आपके सामने रखते हैं, गो। आपको बताना है कि गो जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ऑल दी थिंग्स आर इन सिंगुलर नेचर। तो आपने कहा पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल है, इसी तरीके से गो आपको सिंगुलर लग रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑल दी वर्ब्स आर इन प्लूरल नेचर। सारी की सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। और बाय एडिंग एस, ई एस और आई ई एस वी कैन मेक देम सिंगुलर। किसी भी क्रिया में एस, ई एस और आई एस लगता है तब वो सिंगुलर बन जाती है, और जो बेसिक फॉर्म होती है क्रिया की वो प्लूरल होती है। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है। तो गो का अगर सिंगुलर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? गो का सिंगुलर हो जाएगा गोज। ओके, आप चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। ये था इसका बेसिक। तो बेसिक में आपने क्या सीखा? सिंटैक्स मींस होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। फिर आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम को करने वाला। उसके बाद आपने देखा वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन। अग्रीमेंट मींस होता है मैच, यानी कि सब्जेक्ट को वर्ब से मिलाना है आपको। ओके, आप सब्जेक्ट को वर्ब से कैसे मिलाना है इसके लिए हम आगे चलेंगे आपको लेकर। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की तरफ हम चलते हैं। बेसिक जानकारी ले ली आपने, तो पहला रूल देखिएगा, इसके बाद हम बात बताएंगे आपको।
हु नो द रियलिटी, एक सेंटेंस आपके सामने आया, आपने जनरली सुना होगा हु नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हु नो मी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिएगा, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस डालते हैं, क्या एरर निकल कर आती है यहां पर, तो समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला जो रूल होता है वो क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहां पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर आपका हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हु क्या है, सिंगुलर है। और नो, नो किस तरह की क्रिया है, प्लूरल क्रिया है। क्योंकि हमें चाहिए सिंगुलर, तो नो को सिंगुलर कैसे करेंगे, यहां पर एस लगाकर। तो हु नो द रियलिटी रॉन्ग हो जाएगा, हु नोज द रियलिटी राइट हो जाएगा। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल इजी सा। ही गो टू होम, ओके, ही गो टू होम। तो अगर हम बात करें गो की तो ही सिंगुलर है, और जबकि गो क्या है, गो हमारा प्लूरल है, तो गो की जगह क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ही गोज टू होम, राइट, क्लियर है। और एक खास बात बता दें, होम से पहले अगर आपको गो दे रखा है तो आप होम से पहले कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो ही गोज होम होगा, ही गोज टू होम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे आपको लेके चलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल की बात करने से पहले एक और ले लेते हैं एग्जांपल। आप देखिए एक सेंटेंस हमने ले लिया उसी फर्स्ट रूल पर अपने, वी गोज टू स्कूल। आप देखिएगा वी जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, राइट, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो वी जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है। ओके, और गो वर्ब है, और किस तरीके की वर्ब है, गो सिंगुलर वर्ब है। तो क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करना है, इसमें से ईएस हटा देना है। तो वी गो टू स्कूल, सिंपल, बहुत सिंपल रूल से शुरू करेंगे और डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे, इजी टू डिफिकल्ट। ओके, तो नेक्स्ट रूल की बात कर ले, रूल नंबर 2। अब हम सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले सेंटेंस लेंगे फिर हम आपको रूल बताएंगे। देखिए एक सेंटेंस दिया हमने आपको, राम एंड श्याम डैश चॉकलेट्स। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है लाइक एंड लाइक्स। अब जरा ध्यान से देखिए आपको क्या लगाना है, यहां पर लाइक लगाना है, लाइक्स लगाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि लाइक और लाइक्स में डिफरेंस क्या है। लाइक हमारी प्लूरल वर्ब है, लाइक सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो अब इसका एक रूल हम आपको सिंपल सा बताएंगे। जो रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक सब्जेक्ट दे रखा है, फिर एंड दे रखा है, फिर दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है। यानी कि आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है और एक और नाउन प्रोनाउन दे रखा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एंड दे रखा है। मतलब जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो, एक सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट दो दे रखे हैं तब आप कंफ्यूज ना हो, तब आप कंजंक्शन की तरफ देखेंगे। तो आप देखें कंजंक्शन क्या लगाए, एंड लगाए। और जब लगाओ कंजंक्शन एंड तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर कौन सी वर्ब प्लूरल है, लाइक, ऑब्वियसली। तो सेंटेंस हो गया राम एंड श्याम लाइक चॉकलेट। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट, तो सेकंड रूल आपने समझ लिया। फर्स्ट रूल में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सेकंड रूल में आपने देखा कि जब व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड, वर्ब शुड बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस लिखा हमने, एज एंड एक्सपीरियंस डैश ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस डैश ग्लोरी।
तो अब हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग और ब्रिंग्स। तो अब क्या लगाएंगे आप? अभी आपने इससे पहले एक रूल पढ़ा था, उसमें आपने देखा था व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड वर्ब शुड बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए रूल नंबर 3 इसको कहा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या रूल बनता है। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, इस चीज को समझे। पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स या पार्सल नाउन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो याद रखिएगा जो वर्ड साथ साथ चलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, एज एंड एक्सपीरियंस, हॉर्स एंड कैरिज एटसेट्रा, ये वर्ड्स हमेशा साथ में चलते हैं, तो पेयर वर्ड्स हैं। तो पेयर वर्ड्स को सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो पेयर वर्ड्स के साथ कैसी वर्ब लगाना है आपको? सिंगुलर लगाना है। एसवी मीन्स क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। तो पेयर वर्ड्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो एज एंड एक्सपीरियंस बताइए, ब्रिंग ग्लोरी और ब्रिंग्स ग्लोरी। ब्रिंग क्या है? प्लूरल वर्ब है, और ब्रिंग्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो यूज करेंगे ब्रिंग्स ग्लोरी। ओके, तो आज ये छोटी सी वीडियो में हमने 3 रूल आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे रूल्स क्लियर हो जाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।